और आइए बुलेटिन के अंत में हम आपको दिखाते हैं डेन न्यूज की खास पेशकश। मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय से सीधा साक्षात्कार। पिछले 1 वर्षों में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों पर हमारे संवाददाताओं का बेबाक सवाल और मेयर अरुण राय के जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आज डेन न्यूज की टीम पूरी पहुंची हुई है एक साथ आपको ऐसी जगह जिसका आपको कई दिनों से इंतजार था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय की। आज से 1 वर्ष पूर्व जब मधुबनी नगर निगम का चुनाव हो रहा था, तब डेन न्यूज की पूरी टीम ने आपको मधुबनी नगर निगम के जितने भी प्रत्याशी थे उन सभी से रूबरू कराया था। पूरे चुनाव का ब्यौरा आपको बताया था और दिखाया था कि किस प्रकार 9 जून को हुए चुनाव और 11 जून को आए परिणाम के बाद भारी बहुमत से मधुबनी नगर निगम के प्रत्याशी अरुण राय मेयर का पद ग्रहण किए थे। और आज उस मेयर पद का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। जिस प्रकार से उन्होंने कई वादे किए थे, कई दावे किए थे और लोगों के कई सवाल हैं, लोगों की खुशियां हैं, लोगों का उत्साह है, इन सभी को एक जगह समेटने के लिए डेन न्यूज की पूरी टीम एक बार फिर मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय जी के यहां पहुंची है, ये जानने कि पिछला 1 साल का यह मेयर का सफर कैसा रहा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डेन न्यूज की पूरी टीम की तरफ से। आपको 1 वर्ष हो चुके हैं पद ग्रहण करते हुए। मेरा सबसे पहला सवाल जो पूरी आम आवाम की तरफ से है कि इस 1 साल में जो जितने भी कार्य हुए हैं उसमें आप सबसे पहले किन कार्यों का जिक्र करना चाहेंगे कि आपने इन 1 सालों में क्या उपलब्धियां हासिल की, जनता को क्या दिया? सबसे पहले तो आपके चैनल को हमारी तरफ से धन्यवाद, क्योंकि चुनाव से पहले भी आपका चैनल हमारे साथ रहा और काम किया और हमारा जो भी भला बुरा जो भी काम हुआ वो आप लोगों को देखने का मौका मिला, इसीलिए आपके चैनल को धन्यवाद। 1 से 45 वार्ड में हर वार्ड में 12.5 लाख रुपया का काम करने के लिए हम हर पार्षद को कहे और टोटल काम 1 से 45 वार्ड में 12.5 लाख का जो है काम हुआ यही के द्वारा। 64 सबरसेबुल विस्तारित वार्ड में और कुछ पुराना 1 से 30 वार्ड में लगा। उसके बाद नाला लगभग 45 जगह टाउन से, ये वार्ड में नहीं, कोई ऐसा भी वार्ड है कि 3 नाला बन गया, तो 45 नाला भी बना। मधुबनी शहर में प्रवेश द्वार जैसे जनक नंदी सीता द्वार, वीर कुंवर सिंह द्वार, महाराणा प्रताप सिंह द्वार और एक द्वार जो है और लगा, द्वार का नाम था ऐसे ही कुछ 4 द्वार जो है लगाए, विद्यापति द्वार, 4 द्वार लगा। तो जिस प्रकार से मधुबनी को विद्यापति की धरती, माता सीता की धरती कहा जाता है, इस प्रकार से मधुबनी के विभिन्न क्षेत्र जो मुख्य प्रवेश का द्वार है जिला में आने के लिए, उन जगहों पर इस द्वार का निर्माण किया गया और लोगों ने काफी सराहना भी की थी इसकी। चूंकि अभी मॉनसून जो है वो दस्तक देने वाला है, दे ही चुका है, और पिछले 40-50 वर्षों पे अगर हम नजर डालें तो इतने वर्षों से जो मधुबनी जिला के लोग हैं, मधुबनी शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, वो जल जमाव जैसी समस्या से परेशान रहते हैं। खासकर जो मुख्य सड़क है उन सड़कों पर भी जल जमाव की समस्या बहुत अधिक देखने के लिए मिलती है और ये कोई समस्या नई नहीं है। हर बार कोई ना कोई विभागीय पदाधिकारी या कोई ना कोई पद पर आसीन अधिकारी आते हैं, लेकिन पिछले 40-50 वर्षों से ये समस्या जस की तस बनी हुई है। तो इस बार बाढ़ से पूर्व आपने क्या तैयारियां की है? हम आज से 3 रोज पहले 1 से 45 वार्ड के भ्रमण किए थे, तीनों कैनाल को देखे थे। हम अपना मतदाता मालिक को आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करेंगे कि थोड़ा हमको मदद करें और हमारा लेबर काम कर रहा है। हमारा दावा है कि पिछले वर्ष, इससे पिछले वर्ष वर्षों से जल जमाव हर शहर में जो रहता था वो मधुबनी शहर में इस बार 0 के हिसाब से दिखाई देगा। हम पूरा प्रक्रिया को अपने अंदर ले लिए हैं, उसको सिस्टम को सजा रहे हैं और हमारा दावा है कि इस बार
बारिश बहुत ज्यादा होगा, ये मौसम बता रहा है। फिर भी हम मतदाता मालिक को ज्यादा पानी को जमजमाव नहीं रहने देंगे। ये 3 कैनाल के माध्यम से पानी से जनता को छुटकारा दिलाएंगे और जनता मालिक से हम अपील करते हैं कि जो भी कैनाल को जब शिकस्त किए हुए हैं, जमीन को घेरे हुए हैं, उनको कृपया छोड़ दे, ताकि हमारा मतदाता मालिक पानी का सुविधा जो बारिश में पानी लगता है वो कहीं नहीं लगे। हाँ, ये एक अपील जो है वो आम जनता से भी है कि जो नाला पे अतिक्रमण जैसी चीजें हुई है, क्योंकि जनता जब तक सहयोग नहीं करेगी उनकी सुविधा की चीजें उन तक नहीं पहुंचेगी। और जिस प्रकार से बाढ़ से पूर्व तैयारियां चल रही है और एक बड़ा दावा आया है हमारे मेयर साहब की तरफ से कि जो इस बार जल जमाव जैसी समस्याओं से आम जनता को जूझना नहीं पड़ेगा। ये तो खैर जल जमाव की बात हो गई, लेकिन जलापूर्ति की भी काफी समस्या है। पिछले वर्ष भी चुनाव का समय था, उससे पिछले वर्ष भी जो धीरे धीरे जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, पानी का जो लेवल है वो और नीचे गिरता जा रहा है, भूजल स्तर और नीचे गिरता जा रहा है और लोगों में पानी को लेकर जो है वो समस्या काफी बढ़ रही है। तो इसके क्षेत्र में आपने क्या काम किया है या फिर आपकी क्या प्रक्रिया है वो जारी है? पूरे बिहार में मधुबनी जिला एक ऐसा रहा कि अपने बोर्ड से हम पास करके हर वार्ड में 5 सबमर्सिबल लगाने का ऐलान किया और 64 सबमर्सिबल लगा भी। आचार संहिता के कारण बहुत जगह नहीं लगा है, आचार संहिता खत्म हो गया है। पानी सबमर्सिबल के द्वारा हमारे मतदाता मालिक के बीच जाएगा। अभी फिलहाल हमारा 5 टैंकर चल रहा है, जो मतदाता मालिक जहां कहते हैं वो पानी देते हैं। और साथ जो है नल जल भी योजना हमारे रीजन में 1 साल के अंदर ये अलग से हुआ है, 64 सबमर्सिबल लगा है। बाकी 64 के बाद 225 सबमर्सिबल जो होता है टोटल लगना बाकी है। आचार संहिता के कारण नहीं लगा, अब आचार संहिता खत्म हो गया है तो हम अपने मतदाता मालिक को सबमर्सिबल भी जगह जगह लगा करके पानी से निजात दिलाएंगे। तो ये जलापूर्ति की समस्या पर कहना है कि जो 64 सबमर्सिबल अब तक जो है वो पिछले 1 वर्ष में लगाए जा चुके हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव के कारण जो है वो आचार संहिता लगा हुआ था, कार्य की जो गति है वो थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन अब तक की जो प्रक्रिया है 225 सबमर्सिबल लगाने की वो प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा पिछले 1 वर्ष में 1 वर्ष की उपलब्धि की हम बात कर रहे हैं तो पिछले 1 वर्ष में 7 नल जल योजना कार्य पूरा हुआ है। चूंकि हम योजना पे बात कर रहे हैं तो आवास योजना में लाभुकों को अब तक क्या मिला है? पिछले 1 वर्ष में कितने लाभुक इससे लाभान्वित हुए हैं, आच्छादित हुए हैं? पिछले जो भी थे उसमें हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लगभग 14 करोड़ रुपया हमारा मधुबनी के जनता आवास का पैसा नहीं मिला था, उसमें से 9 करोड़ रुपया हम लाके एक पैसा, जैसे चुनाव में बोले थे मन से कि 1 पैसा जो आवास में खाएगा वो कैंसर से पीड़ित हो जाएगा, ये आज तक हम निभा करके और 9 करोड़ रुपया अपने जनता के बीच बंटवारा कर चुके हैं। तो ये है जो न खाएंगे न खाने देंगे और जो लाभुकों का हक है वो लाभुकों के पास जाएगा, उनकी जो जरूरत है वो उनके पास जाएगी और करोड़ों का जो है वो लाभुकों को उनका लाभ जो है वो मिल चुका है। आवास योजना को लेके भी कार्य जो है वो जारी है। हम लगातार विभिन्न उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। मेरा एक खुद का सवाल है जो शायद मैं तमाम जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए ये पूछना चाहूंगी और इस बीच जो है वो चीजें ज्यादा देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कि मधुबनी शहर में अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ा है कि नहीं, कितना बढ़ गया है? क्योंकि अगर मैं पिछले कुछ दिनों पे नजर डालूं तो मुख्य सड़कों पर छिनतई, चोरी, लूट जैसी घटना लगातार हो रही है। यहां तक कि हत्या जैसा जो मामला है वो सरेआम हो रहा है। पिछले 1 दिन पूर्व की बात करें तो दिन दहाड़े चाकू मारकर एक शिक्षक की हत्या कर दी गई थी। तो ये अपराध का ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन जगे हुए हैं, जहां भी हत्या हो, बैंक डकैती हो, प्रशासन 24 घंटा 48 घंटा में पकड़ करके ला करके उपलब्धि दिखाते हैं। अब हत्यारे बहुत बढ़ गए हैं। इसका ग्राफ जो है कहीं न कहीं जब से शराबबंदी हुआ तो क्या क्या चार्ज करके सूंघ करके जो है छोटे छोटे बच्चे जो है दिन पे दिन गलत पे गलत काम करते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन जगे हुए हैं और जग करके काम का अच्छा से अच्छा अंजाम दे रहे हैं।
तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितने कार्य हो रहे हैं? चुनाव के वक्त में बात की गई थी सीसीटीवी कैमरा जगह जगह लगाने की, तो हर वार्ड में लगाने की, तो उस पर कितना कार्य हुआ है? शहर में लगभग हमारा लगा हुआ है। लूप लाइन में जो है अभी हम बोर्ड से पास करके अब हमारा लूप लाइन में जो है सीसी कैमरा हर जगह लगेगा। अतिक्रमण को लेकर आपका क्या कहना है? चूंकि अतिक्रमण की जो समस्या है, हालांकि बीते कुछ दिनों में ये कम होती नजर आई है, लेकिन इसका एक प्रभाव ये भी है कि लोकसभा चुनाव जो है वो जारी था, आदर्श आचार संहिता लगा हुआ था, लेकिन अतिक्रमण की जो समस्या है उसके निपटारे के लिए क्या कार्य हुए हैं या क्या कार्य आपको आगे करने हैं? अतिक्रमण जहां तक है हटाया जा रहा है, और एक जगह जब तक हम शेड नहीं देंगे, चाहे मछली बेचने वाले को, मटन बेचने वाले को, सब्जी बेचने वाले को, तो कहीं न कहीं खाने के लिए, जीने के लिए तो कुछ न कुछ करेगा। तो हम लोग बोर्ड से निर्णय लेके, हमारा नगर निगम का जमीन है, वहां शेड लगाने का जो है सिस्टम लगा रहे हैं। स्वतः जो फुटपाथ विक्रेता है अपने अपने जगह पर जाएंगे तो अतिक्रमण से मुक्त होके हमारा जनता बड़ी अपना तौर तरीका से निकलेंगे। हमारे शहर अतिक्रमण से मुक्त जरूर होगा। अतिक्रमण से मुक्ति की बात हम कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के कार्य जो पिछले एक साल में या चुनाव के वक्त जो भी दावे किए थे, मैंने ही आपको बताए थे, इन्होंने जितनी भी चीजें बताई थी, हम एक एक कर उन सारे मुद्दों पर आएंगे कि क्या कार्य हुए हैं। हालांकि एक बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव के कारण जो है वो समय की पाबंदी रही थी, लेकिन उसके बावजूद कई कार्य किए गए हैं और कितने कार्य बाकी है उन सब पे हम बात करेंगे। आपने वृद्धाश्रम की बात की थी, जब हम लोगों ने बात की थी कि क्या क्या कार्य करने हैं, तो उस क्षेत्र में आपने क्या कार्य किया है या क्या कार्य चल रहा है? हमारा जो पुराना नगर पालिका था वहाँ 40% काम हो गया है। 100 बेड का वृद्धाश्रम खोलने के लिए जल्दी जा रहे हैं, और हम तो हर बच्चे को ये गुजारिश करेंगे कि ऐसा मौका न दें कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजे, लेकिन जो भी आएंगे फिर भी तो उनका सेवा वृद्धाश्रम में नगर निगम के द्वारा बहुत अच्छा तौर तरीका से रहेगा, और 6 महीना के अंदर वृद्धाश्रम खुल जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा दावा भी है कि 6 महीने के अंदर वृद्धाश्रम खुल जाएगा। जल जमाव जैसी समस्या पर कहा गया कि जो जनता है उनको जल जमाव से जल्द ही निजात मिलेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार ये सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम। अब छोटे बच्चों के लिए भी
आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय जी, जिनके साथ हम ले रहे हैं यह साक्षात्कार पिछले 1 वर्ष की उपलब्धि और कार्य विवरणी का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका सर स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि अभी नगर निगम क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष में क्या कार्य किए गए हैं या कौन से कार्य जो है वो प्रगति पर है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो एक चीज है कि बार बार विरोधी कह ले, जनता कह ले या कोई भी जो कटाक्ष कर रहे हैं या फिर वो सीधा सवाल कर रहे हैं, उन सवालों पे मैं जाना चाहूंगी। एक बात जो आपने, मुझे याद है आपने मुझसे ही कही थी कि मधुबनी शहर को इंदौर की तरह डेवलप कर दिया जाएगा, उसका विस्तार इंदौर की तरह होगा। और इस पर कई सवाल लगातार फेसबुक, ट्विटर पे भी लगातार आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं कि मधुबनी शहर को जो बोला गया था इंदौर बनाया जाएगा, आखिर उसका क्या हुआ? पहले तो शिकायत करने वाला जो है ना, अपने घर में भी शिकायत होता है, बाप बेटा में भी शिकायत होता है। शिकायत करने वाला का काम है शिकायत करना। जैसे लोग भोज जो नहीं करता है वो कहेगा मतलब जो खेसारी का डालता है। तो ये सब तो चलते रहा है और चलते रहेगा। लेकिन इंदौर के तौर तरीका पर बनेगा तो बनेगा। अभी रमपट्टी में हमारा बस स्टैंड डीएम साहब का द्वारा जमीन जो है तय कर चुके हैं। 9 ड्यूज आने के बाद वहाँ काम चालू हो जाएगा और बस स्टैंड जो है रमपट्टी में चला जाएगा। तो बस स्टैंड तो हमारा बन गया। रहा मतलब जो है अभी जो है बच्चे लोग जो खेल कूद के लिए हम बताए हुए थे पहले ही, स्टेडियम के लिए जो शिकायत करता है उनसे पूछिए कि जाके पता करे पैसा आया हुआ है। स्टेडियम के जमीन में कुछ पहले से जो कुछ लोग हैं उसका दावा है कि हमारा जमीन है, तो इसीलिए डीएम साहब उसको कर नहीं पा रहे हैं। वो जब डीएम साहब जग जाएंगे करेंगे तो स्टेडियम बनाने के लिए पैसा की कोई कमी नहीं है। अब हमारा सरकार भी हो गया है और सरकार में जो अभी हैं खेल कूद के लिए हुए हैं वहां जाकर के हम स्टेडियम के लिए और भी पैसा ला सकते हैं। डीएम साहब से कई बार वार्ता हुआ है और डीएम साहब लगे हुए हैं। स्टेडियम बहुत जल्द बनेगा। स्टेडियम तो बहुत चर्चित मुद्दा है, चूंकि खेल जैसी चीजें जो हैं वो बिल्कुल ठप सी हुई पड़ी है स्टेडियम के खराब होने के बाद से, या स्टेडियम को जीर्णोद्धार की वर्षों से आवश्यकता है जो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ठीक उसी तरह स्टेडियम के सामने की जो सड़क है उसकी भी स्थिति उतनी ही दयनीय है, वो भी उतनी ही जर्जर है। तो उस पर क्या कार्य हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये पीडब्ल्यूडी का है और
और पीडब्ल्यूडी से आज संजोग से हमारा बात हुआ था एसडीओ साहब से। वो बताया कि आप पीडब्ल्यूडी के जो है आप जाइए पटना, हम लिखित वहां से दे दिए हैं, आप वहां से मतलब जो है करवा के लाइए और बहुत जल्द ये रोड बनेगा। 5 करोड़ समथिंग का ये रोड है, नाला के साथ है, और बहुत जल्द जनता को दिखाई देगा ये रोड बन रहा है। तो स्टेडियम का जो है जीर्णोद्धार होना है, स्टेडियम रोड बनना है। स्टेडियम की बात कर रहे थे हम, चिल्ड्रन पार्क की बात हुई थी कि चिल्ड्रन पार्क भी बनाए जाएंगे। एक चिल्ड्रन पार्क चूंकि बनकर तैयार भी है, लोग पहुंच भी रहे हैं, तो बाकी चिल्ड्रन पार्क को लेकर और कितना कार्य बाकी है या क्या करना है उसके लिए? आप विद्यापति पार्क देख रहे हैं, वहां भी एक अच्छा तौर तरीका से और सजाया जाएगा, और नगर निगम के सामने जो प्रमोद वन पहले था वहां भी एक चिल्ड्रन पार्क बनेगा। और एक जो है आप सीधे मतलब जो है चले जाइए स्टेशन रोड में, जो वो जो जगह है जहाँ टाउन क्लब में भी घेराबंदी के साथ ऑर्डर आ गया है, सबका आदेश आ गया है, सब काम जल्दी हाथ लगेगा। ये सब बातें आज हम कर रहे हैं आपसे। तो वहाँ जो है घेराबंदी करके एक बहुत अच्छा पार्क वहाँ भी बनेगा। 3 फिलहाल अभी बनने के लिए जा रहा है। एक गंगा सागर पोखरा पर पहले बन चुका है, जो समीर महासेठ और मेयर अरुण राय उसका उद्घाटन किया था। हाँ, ये उद्घाटन की जो है उस वक्त मैं वहां पे थी। चिल्ड्रन पार्क बनकर तैयार हो गया है और 3 और पार्क जो है वो बनना है, जिसमें 2 बनना है नया, और विद्यापति पार्क का जीर्णोद्धार होना है। ये जो आपने बातें कही, ये कार्य शुरू कब से हो रहा है? बहुत जल्द, 1 आध महीना के अंदर में हो जाएगा, क्योंकि आदेश आ चुका है। और 20 तारीख को हमारा बोर्ड का बैठक है, वो बैठक में निर्णय लेके काम चालू कर देंगे। हाँ, ये एक बड़ी बात आ रही है कि 20 को जो बोर्ड का बैठक है उसमें कई निर्णय लिए जाएंगे। सर, आपने टाउन क्लब की बात की कि उस फील्ड का जो है वो जीर्णोद्धार होगा, वहां उसको सही किया जाएगा, बाउंड्री वॉल होगा। टाउन हॉल के बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि टाउन पैसा भी आ चुका है और काम भी चालू हो गया है या होने वाला है, ये भी जल्द हो जाएगा। मतलब ये 6 महीना के अंदर मतलब पूरा हो जाएगा। तो टाउन क्लब या टाउन हॉल जो हम देख रहे हैं वो 6 महीना के अंदर तैयार होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस स्टैंड के बारे में जानकारी दी जा रही थी कि बस स्टैंड का निर्माण जो है वो होगा, अलग जगह उसको शिफ्ट किया जाएगा ताकि लोगों को अतिक्रमण से मुक्ति मिल सके। रमपट्टी में मत्स्य पालन विभाग का जमीन है, वहाँ डीएम साहब चयन किए हैं और डीएम साहब का आदेश हुआ है कि वहाँ पर जल्द से जल्द वहाँ जो है बस स्टेशन होना चाहिए। तो हम पहले भी बोले थे आपके चैनल के माध्यम से कि ISVT अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा के तहत रमपट्टी में बस स्टेशन होने के लिए जा रहा है। एक जो सबसे जरूरी चीज है कि मधुबनी शहर स्वच्छ कितना है, या उसके स्वच्छता को लेकर क्या कार्य किए जा रहे हैं, कि स्वच्छ मधुबनी की जो बात कही गई थी और स्वच्छता जो सबसे ज्यादा जरूरी भी है, तो उसके लिए कितने कार्य किए जा रहे हैं या क्या हो गए हैं? अच्छा से अच्छा पहल किया जा रहा है। हम मतदाता मालिक से भी हमेशा कहते हैं कि आप अपने घर के तरह अपने रोड को समझिए, अपने समाज को समझिए। तो हमारा जनता भी बहुत जग गया है और हम लोग भी जगे हुए हैं। कुछ दिन के बाद अपने आप में दिखाई देगा कि बहुत अच्छा शहर है, बहुत काम हुआ है, बहुत अच्छा दिखाई भी दे रहा है। ये स्वच्छता संबंधी समस्या को लेके जो आपने सार्वजनिक टोल फ्री नंबर जारी किया था, उस पर कितना कार्य हो रहा है? जहाँ से आता है हम सुबह से लेके रात तक खड़े उतरते हैं। जो भी आया, जो भी समस्या लेके आया, जो कहा उसके सुन करके जो अच्छा से अच्छा समाधान का रास्ता है हम निकालते हैं। और ये दिन दूर नहीं, बहुत जल्द से जल्द हमारे जनता के बीच बहुत काम दिखाई दिया है और काम दिखाई देगा। बतौर मेयर जो आपकी एक बड़ी पहल थी शिकायत पेटी लगाना, कि जनता सीधा उस शिकायत पेटी में अपनी बातें रख सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, तो आपको बतौर मेयर क्या लग रहा है कि आपकी जो ये पहल है वो कितनी सफल हो पाई है? अभी तक जो लगा हुआ है इसमें, जो भी 3 दिन के बाद हम खोलते हैं, हर 3 दिन पे जो भी निकलता है उससे पूछते हैं मोबाइल नंबर से, और मोबाइल से बात भी होते रहता है और तत्परता से। यहाँ तक ये नहीं, रोड नाला जो भी कोई घरेलू समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, घर में कोई झंझट हो,
टोटल फैसला हम लोग मिल करके करते हैं और बहुत अच्छा से अच्छा हमारे शहर में मैसेज गया है और हर पार्षद हमसे खुश है, क्योंकि 1 से 45 वार्ड में जहां भी काम हुआ है तो बहुत तौर तरीका से काम हुआ है और 1 से 45 वार्ड में काम हुआ है। तो जनता को जो स्वच्छ मधुबनी, सुंदर मधुबनी, स्वस्थ मधुबनी की जो बातें की जा रही थी, उस क्षेत्र में कई कार्य हुए हैं और कई कार्य जैसा कि आपने बताया है कि प्रगति पर है या तुरंत वो शुरू होने वाला है। उस कार्य में को शुरू किया जा चुका है या कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो बोर्ड की बैठक के निर्णय के बाद जो है वो सर्वसम्मति से फिर वो शुरू किए जाएंगे। सुरक्षा की बात हम कर रहे थे कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपने बताया है कि सीसीटीवी जो कैमराज हैं वो शहरी क्षेत्रों में लगाए जा चुके हैं, लूप लाइन में लगाना अभी वो बाकी है। स्ट्रीट लाइट की बात आपने की थी, स्ट्रीट लाइट को लेकर कितना काम हुआ है? नगर विकास से आदेश हुआ है कि विस्तारित जो वार्ड है 31 से 45 उसमें स्ट्रीट लाइट अभी बोर्ड के बैठक के बाद वहां लगेगा, 1 से 45 में नहीं 31 से 45 में लगेगा। तो ये एक लंबी फेहरिस्त आपने बताई है कि टाउन क्लब में जीर्णोद्धार होना है, टाउन हॉल का जीर्णोद्धार होना है, टाउन क्लब के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनना है। हाँ, एक बात आपने और बताई थी कि मुक्ति धाम का निर्माण होना है, वो कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है? मुक्ति धाम कोतवाली चौक से आगे लगभग 8 वार्ड के हमारा जनता जो भी मृत घोषित होने के बाद वही जाते हैं शमशान में, इसीलिए उसको बहुत अच्छा तौर तरीका से मुक्ति धाम बनेगा और उसमें एक शेड भी लगाया जाएगा। कोई कड़ाके के धूप में लाश जल रहा है तो बैठने का जगह नहीं है, प्याऊ भी होगा, एक सबरसेबुल भी अंदर में ही दिया जाएगा। तो ये आदेश आ चुका है, जितना काम बताए हैं सब काम तुरंत ये 6 महीने के अंदर में सब होने वाला है। ये एक लंबा सा फेहरिस्त, एक लंबी सा लिस्ट हमारे सामने काम का है कि इन सब काम को होना है। और देखा जाए तो ये सारे वही काम है जो दावे किए गए थे, जो वादा किया गया था चुनाव के वक्त आम जनता से कि उन्हें ये सारी सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाएगी। उन सारी सुविधाओं पर कार्य जो है वो जारी है। कुछ कार्य पूरे किए जा चुके हैं, कुछ कार्य प्रक्रिया में है और कुछ कार्य को लेकर आदेश जारी किए जा चुके हैं, वो जल्द ही कार्य होंगे। हालांकि मैं भी यही हूं, जनता भी यही है और मैं फिर एक बार पहुंचूंगी इन सारे सवालों के फेहरिस्त लेकर कि ये जो बताया गया कि बोर्ड की बैठक के बाद ये कार्य होंगे, वो कार्य कितनी प्रगति पर पहुंचा है, ये लगातार हम आपको दिखाते भी रहेंगे और आपके सवाल हम लगातार मेयर सर तक पहुंचाते भी रहेंगे। और इस सवालों का जो सिलसिला है उसको आगे जारी रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी संवाददाता अखलाक सिद्दीकी। वो आगे इस सिलसिला को जारी रखेंगे। Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge. लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम।
हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अभी नगर निगम के 1 साल के काम को लेकर के हमारी सहयोगी शारदा झा के बेबाक सवालों का जवाब मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय दे रहे थे। इन्हीं तमाम मुद्दों को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ मधुबनी में जो मौजूदा राजनीतिक समीकरण बना है, जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं 2024 को लेकर के, चूंकि मेयर साहब इस चुनाव में पूरी तरह से दोनों लोकसभा में, मधुबनी और खास करके झंझारपुर लोकसभा में सक्रिय थे और दोनों जगह इन्होंने जो अपनी योगदान जो दिया है उम्मीदवार को लेकर के, दोनों उम्मीदवार इनके विजय हुए। आखिर मेयर साहब से भी इस सवाल पे होगा, इस पर सवाल। मेयर साहब, हम जानना चाहेंगे कि बिहार में खास करके लीडिंग पार्टी RJD भी है, BJP भी है। नीतीश कुमार जी पिछले 20-22 सालों से लगातार सत्ता में हैं, आप भाजपा को ही क्यों चुने? हम 1985 में जब बचौल जी नगर अध्यक्ष थे, उस समय वार्ड का हमको अध्यक्ष बनाया था, तो हम 85 से सक्रिय कार्यकर्ता बीजेपी के रहे हैं। तो बीजेपी तो हमारे खून में है, तो बीजेपी के साथ रहे तो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। हमारे वार्ड में हम पहले 20 वार्ड में थे, तो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, सबसे अधिक मत 1 से 20 वार्ड में हमारे वार्ड में मिला बीजेपी को। 1 से 24 बना, तो MP हो या MLA का चुनाव हो, सबसे अधिक वोट बीजेपी को मिला। अब इस बार चुनाव हुआ है, तो हमारे वार्ड में जो अभी 35 वार्ड है, उसमें सुमन महासेठ का भी वार्ड है। जहां सुमन जी जन्म लिए हैं वहां हम जन्म लिए हैं। 48 मत सुमन जी के बूथ पर है और 1100 बीजेपी को मिला है, 1064 वोट बीजेपी को मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी हम हैं तो पहले से दिखा रहे हैं, आज भी दिख रहा है। और ये लोकसभा के चुनाव में 1064 वोट 35 वार्ड नंबर 63 और 64 बूथ पे 1064 वोट बीजेपी को मिला है। मतलब महागठबंधन के उम्मीदवार के बूथ पर, महागठबंधन के उम्मीदवार VIP के बूथ के
बूथ पर। आप जैसे रामप्रीत मंडल के चुनाव में पूरी तरह से आप झंझारपुर में काफी सक्रिय थे, लगातार आपका पूरे झंझारपुर क्षेत्र में भ्रमण था। क्या आखिर वजह रहा जो इतना आप वहां मेहनत कर रहे थे, उसके बाद आप मधुबनी में भी रहे, तमाम जो बड़े राजनेता है वो आपके साथ उस क्षेत्र में गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खून में है, उसके खून में है। हम झंझारपुर लोकसभा में जितना एमपी साहब गांव के नाम नहीं जानते होंगे मंडल जी, हम वहां गए। महापतिया, कुरसो, करहारा, टडिया, सिकरिया, बात, तमोरिया, चिकना, घोंगड़िया होते हुए राजनगर, सुगौना होते हुए राजनगर आए। फिर अपना जो वार्ड था, 6 वार्ड, 7 वार्ड, 19 वार्ड, 20 वार्ड, 16 वार्ड, सब जगह देखते हुए सबको कमान संभाले और ईश्वर बहुत मजबूती से ये हमको सम्मान मिला। झंझारपुर के एमपी, मधुबनी के एमपी दोनों कहते हैं कि नहीं, मेयर साहब का योगदान बहुत बड़ा रहा है और जितना कहा जाए कम है। ये हमारा बजरंगबली का आशीर्वाद है। हम जहां भी गए तो हमको अच्छा सम्मान मिला और मंडल जी को झंझारपुर में वोट दिलवाए, मधुबनी में डॉक्टर अशोक यादव को वोट दिलाए, अधिक मत पड़ा। आपको क्या लग रहा था, इतना एंटी इनकम्बेंसी था मंडल जी को लेकर के, बाद में आप लोगों ने कमान संभाला, खास करके झंझारपुर का जो इलाका था, लग रहा था महागठबंधन के उम्मीदवार कड़ी टक्कर देंगे। अंतिम आवर में ये सीन बदला। देखिए, कुछ तो बीजेपी के कार्यकर्ता काम किए, कुछ एनडीए के कार्यकर्ता सब मिलकर के काम किए। उसके बाद हर हर मोदी, घर घर मोदी जो था, ये चर्चा जो है रंग लाया और कार्यकर्ता का मेहनत जो घर घर एक एक मतदाता मालिक के पास गया वो भी रंग लाया। और दोनों साथ जब एक साथ हो गया तो 2 लाख के अंदर मत से जीता लोग। 25-50 का आंकड़ा लगा रहे थे। 182 से हमारे मंडल जी जीते, 152 से अशोक जी जीते। यही मधुबनी और झंझारपुर का आंकड़ा रहा। जिस हिसाब से मधुबनी लोकसभा में वोट पड़े डॉक्टर अशोक यादव को, खास करके 1,04,000 वोट, और आपने जिस हिसाब से शहर से लेकर के मधुबनी जो 36 विधानसभा का एरिया है, खास के जो नगर निगम से जुड़ा हुआ इलाका, चाहे वो पंडौल हो, मकसूदा हो, भिट्टी कैटोला या जितवारपुर, ये सब वगैरह जो इसमें जो आया, तो उस हिसाब से बाकी जो 5 विधानसभा था उसमें लाख के नीचे रहा। मधुबनी विधानसभा में 1,04,000 के ऊपर क्रॉस किए। क्या हम लोग उम्मीद करें कि मेयर साहब अगला विधानसभा में भी अपनी किस्मत आजमाएंगे? देखिए, सबसे पहले 1 से 30 वार्ड के जनता हमको पहले से जानते थे। मधुबनी विधानसभा में 26 पंडौल प्रखंड है, हर जगह अरुण राय का नाम डंके के चोट पे है। जहां भी जाइएगा तो अरुण राय कहेगा। हम जहां भी गए हमको सम्मान मिला और 1,04,400 कुछ मत जो मिला, जो पिछले 19 से अधिक मत 2024 में मिला, ये कहीं न कहीं हमारा योगदान तो है ही है, लेकिन हर हर मोदी, घर घर मोदी जो था वो भी एक चर्चा का विषय रहा। और हमारा भारतीय जनता पार्टी में रहने का जो रहते हैं उसका दायित्व हमारा बनता था कि हम डॉक्टर अशोक यादव और मंडल जी को मदद करें और हम भरपूर मदद किए। बजरंगबली का आशीर्वाद भी कामयाबी रहा। अंतिम सवाल होगा कि मधुबनी के लोगों से क्या अपील करेंगे, चूंकि मधुबनी नगर निगम के विकास को लेकर के, उसमें लोगों के सहयोग को लेकर के क्या अपील करेंगे? हमारा मतदाता मालिक 1 से 45 वार्ड, पूरे शहर मधुबनी जिला, सब लोग बुद्धिजीवी हैं और काम देख रहे हैं। ये 5 साल नहीं, 3 साल के अंदर काम बहुत ज्यादा दिखा जाएगा। जब 1 साल में इतना काम दिखाई दे रहा है तो 3 साल होते होते एक एक आदमी जो 1000 वोट में सो गए थे, चुनाव लड़े थे, उसका आवाज बंद हो जाएगा। वो कहेगा कि वाकई में मेयर होना चाहिए तो मधुबनी में अरुण राय जैसा, वरना नहीं हो।
ये थे मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय, जो अपने पूरे 1 साल के कार्यकाल में जो काम किए गए हैं उसको पूरी तरह से बेबाकी से इन्होंने अपनी बात को रखी है। खास करके मधुबनी के राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ी हस्ती है और इनको लेकर के भी मधुबनी के राजनीतिक में लंबी चर्चाएं जो राजनेता लोग हैं वो करते हैं। अब सवाल है कि मधुबनी विकास को लेकर के जितने लोग कटाक्ष कर रहे हैं, ये जो आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे उसमें जो मेयर साहब की तरफ से कहा गया, चाहे वो बस स्टैंड का मामला हो, चाहे वो नगर परिषद का नगर निगम का मामला हो, चाहे वो टाउन क्लब फील्ड का मामला हो, मधुबनी स्टेडियम का मामला हो, या सबसे बड़ी बात जो इस बार मेयर साहब बोले हैं कि गारंटी है कि इस बार, ये मेयर साहब की गारंटी है कि इस बार मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में जो जल जमाव को लेकर के लोगों के अंदर जो संशय बना हुआ है वो इस बार इनकी गारंटी है। जिस हिसाब से मोदी जी की गारंटी मानी जा रही है उस हिसाब से मेयर साहब की भी गारंटी मानी जा रही है कि जल जमाव नहीं होगा। क्या है ना आपकी गारंटी? बिल्कुल मेयर साहब की गारंटी है, इसलिए लोगों को थोड़ा सा समय लगना चाहिए। 1 साल हुए हैं चुनाव को, जिसमें 4 महीना गया है, वो पूरी तरह से आचार संहिता में जो काम बचे हुए वो काम मेयर साहब पूरी तरह से गिनती करा दिए। बाकी जो विकास का काम है वो तीव्र गति से होगा, खास करके बस स्टैंड से लेकर के शौचालय से लेकर के नाला निर्माण और जो गरीबों के आवास को लेकर के जो पिछले नगर परिषद में जो चल रहा था खेल, उन तमाम खेल को बंद करके जो मेयर साहब ने नई परिपाटी शुरू की है, जो डायरेक्ट लाभुकों तक वो पहुंच रहा है, जो करप्शन का मामला था उसको ये दावे के साथ जो चुनाव से पहले किए थे उस चुनाव के बाद जो वो दावे हैं उस पर ये काम कर रहे हैं। देखना है कि आने वाला जो समय होगा वो कितना मधुबनी विकसित होगा, ये आने वाला कल बताएंगे। अपने सहयोगी शारदा और नीतीश कुमार झा के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।